नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो देखो, करंट अफेयर से इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पूछेगा कौन सा, आर्थिक सर्वेक्षण वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लिया आप लोग, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, है ना। तो देखो उसमें भी क्या निकालते हैं हम लोग, आधार वर्ष से अभी तक का क्या उसका रेशियो है, जिसको क्या बोलते हैं आधार मूल्य पर जीडीपी, है ना। आधार वर्ष से अब अभी तक का अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य कहने का क्या मतलब है, जिस वर्ष में जो मुद्रास्फीति है वो क्या रहती है उसको शून्य माना जाता है, और वहां से लेकर के अब तक जो भी मूल्य वृद्धि हुई है या उसके अंकित प्राइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस तक जो अभी तक उसकी ग्रोथ हुई है उसको क्या बोला जाता है प्रचलित मूल्य कहा जाता है। आधार वर्ष कहने का मतलब समझ में आ गया ना। कौन सा लेते हैं आधार वर्ष बताओ, 2011-12 क्या लेते हैं, 2011-12। ये क्या है, अभी मानक आधार वर्ष है। आधार वर्ष कहने का क्या मतलब है, जिस वर्ष में जो मुद्रास्फीति है वो क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है या शून्य माना जाता है, उसको क्या बोला गया है, आधार वर्ष। ठीक, इसी पे हम लोग जब गणना करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आधार वर्ष पर जीडीपी। ठीक, अब जब अभी के कंडीशन में 2023 है ना, 2022-23 का जब हम लोग गणना करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रचलित मूल्य बोला जाएगा। प्रचलित मूल्य कहने का क्या मतलब है, आधार वर्ष से लेकर के अब तक की जो भी मूल्य वृद्धि हुई है उसके अंकित प्राइस में, उसको क्या बोला जाएगा, प्रचलित मूल्य कहला जाए। ठीक, ये दो चीजें क्लियर। अब देखो इसमें क्या, हर डिपार्टमेंट में हर सेक्शन का पूछा जाता है। जैसे आपका कौन सा, कृषि वाला पूछा जाएगा, उद्योग पूछा जाएगा, सेवा क्षेत्र पूछा जाएगा, है ना। इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछा जाएगा, और एक उसका क्या पूछा जाता है, प्रतिशत भागीदारी। क्या पूछा जाता है, भागीदारी और वृद्धि। लेकिन थोड़ा इंडिया के कंडीशन में वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते होगे कि कृषि के क्षेत्र में भागीदारी समथिंग आपका 16 से 17 के बीच रहेगा, बता चुका हूं पहले भी, है ना। किसी भी वर्ष का या किसी भी ईयर का आप आर्थिक सर्वेक्षण लोगे तो उसमें एक रेशियो पाओगे कि कृषि के क्षेत्र में सिर्फ 16 से 17 के बीच ही वो क्या रहता है, वेरी करता है। समझ में आया। उद्योग का क्या देखे हो, 49 से 50, 49 से 50। और सेवा क्षेत्र का क्या देखे हो, 32 से 33। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ क्या रहेगा, सेवा क्षेत्र में ज्यादा रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सेवा क्षेत्र में ज्यादा, जबकि छत्तीसगढ़ के मामले में कौन सा ज्यादा रहेगा, उद्योग क्षेत्र ज्यादा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग बना लेना, क्योंकि पूछा गया है ये, है ना, सेवा क्षेत्र का ही पूछा गया था। क्यों, क्योंकि सेवा क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा रहता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बना था, यहाँ से सेवा क्षेत्र से बना था। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करते हैं, तो आप लोग एक टर्म पढ़ते होगे, जैसे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है ना, ये पूछता है। तो इंडिया लेवल का कितना है, 6 से 6.8 के बीच में है। जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, देखेंगे अलग अलग आंकड़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, आईएमएफ क्या बोलता है ना। तो ये रिपोर्ट आगे हम लोग देखेंगे समझेंगे, लेकिन आप लोग फ्रेम क्या बनाना, 6 से 6.8%। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना है, 6 से 6.8।
ठीक, समझ में आया? अब देखो 6 से 6.8% की क्या हो जाएगी यहाँ पे जीएसडीपी, सॉरी जीएसडीपी जो रहता है वो हम लोग के स्टेट का रहता है, जीडीपी क्या रहेगा, ये नेशनल लेवल का रहेगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 6 से 6.8। ठीक, अब इसको हम लोग क्या क्वार्टर वाइज डिवाइड करेंगे, है ना, कि 6 से 6.8 तो बोल दिए हम लोग ने, क्या इसका एवरेज रेशियो आएगा ये, लेकिन हर क्वार्टर में उसको क्या करेंगे, अचीव भी तो करेंगे, है ना। तो देखो हर क्वार्टर में इसका क्या अलग अलग जीडीपी की गणना होती है। सबको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो क्वार्टर वन की बात करें तो क्या आएगा, 3 3 महीना, एक क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में कितना, 3 3 महीना। तो अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या बताए हूँ आप लोग को, आधार वर्ष पे या आधार मूल्य पे बात करना है। दूसरा क्या, प्रचलित मूल्य पे। ठीक, समझ में आया? पहले क्या बोल रहा हूं मैं, आधार मूल्य पे याद करेंगे, फिर कौन सा, प्रचलित मूल्य पे। देखो अब प्रचलित मूल्य को याद करना है तो आप लोग को कितना, 8 और 9 याद करना। प्रचलित मूल्य में क्या, 8 और 9। प्रचलित मूल्य में कितना, 8 और 9। ठीक, समझ में आया? 8 और 9 मतलब कहने का क्या मतलब है, 8.0, 9.1, 0 और 1। याद हुआ? प्रचलित मूल्य में क्या है उसका, जीडीपी में क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट मिला है कितना है, 8 और 9। 8 और 9 पहले याद किए, है ना, फिर पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1। समझ में आया? तो 8.0 और 9.1 किस में है, अप्रैल से जून में है 8, और जुलाई अगस्त और सितंबर में कितना है, 9.1। ये कौन सी बात हो गई, प्रचलित मूल्य। ठीक, समझ में आया? अब आधार वर्ष पे याद करेंगे, क्या याद करेंगे, आधार वर्ष पे। आधार वर्ष पे कैसे याद करेंगे, देखना यहाँ 8 लिए हैं ना बेस को, ठीक है, 8 लिए हैं बेस को, 8 से बस यहाँ क्या 2 2 कम करते जाएंगे, 8 से 2 2 कम मतलब 7.8, 7.6। याद हुआ, है ना? 8 से यहाँ सिर्फ 2 2 कम करते जाएंगे तो 7.8, 7.6। याद हुआ? अब देखो सबसे पहले फ्रेम क्या बनाया है कि मूल्य हम लोग किस में निकालेंगे, आधार वर्ष पे निकालेंगे और प्रचलित। तो एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा कि भारत की जीडीपी जो है उसका ग्रोथ रेट कितना है, 6 से 6.8। कितना है, क्या देखिए, भारत का ग्रोथ रेट देखिए किसमें, जीडीपी में। ठीक, 6 से 6.8। अब उसको अचीव भी करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, हर क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करेंगे कि हाँ कितना हम लोग रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसको कौन सा, आधार वर्ष पे एक गणना करेंगे और एक प्रचलित। ठीक, प्रचलित में कैसे, 8 से 9, 8 से 9 मतलब 8.0 और 9.1। समझ में आया? आधार किसके लिए हम लोग यहाँ पे 8 को, अब 8 से 2 2 कम करते जाओ तो वो किस में निकल जाएगा हम लोग का, आधार वर्ष में निकल जाएगा। ठीक है, 7.8 और 7.6। चार डाटा याद हुआ आप लोग को, क्लियर है सबको? ठीक है, ये थोड़ा इकोनॉमी जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है यार, और इसको ध्यान से नहीं समझोगे, पूछता क्वेश्चन यहीं से है। 6 से 6.8 जो पढ़ा है ना, पूछा गया है। एक जो हम लोग सेवा क्षेत्र लास्ट में पढ़ेंगे इसके बाद, वो पूछा गया है। तो मैं बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से डेवलप होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसका बाद में हम लोग सब देख लेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करता है कौन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, है ना, ये सब जारी करते हैं, उसका रिपोर्ट एक बार पढ़ेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि आज में ये खत्म हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जीडीपी मतलब समझते हो ना, क्या है जीडीपी? वो तो इंग्लिश नाम है, वो थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है, एक बता, चल बताओ तुम। हम्म, ठीक, और कोई बताओ आप, चांदनी। ना नहीं बहुत होती बात। हाँ, अंतिम मौद्रिक मूल्य, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे
और सर बताओ तो आप। देखो, आप जो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, क्वार्टर बताया हूँ ना, तो आप लोग टाइम को भी मेंशन करना। मेन आंसर राइटिंग में जब लिखोगे तो यहीं पे आपको जीडीपी का जब पूछा जाएगा ना, तो वहीं पे एक नंबर काट लेगा वो। क्या बोला जाएगा, जीडीपी कहने का क्या मतलब है? हम लोग सब अभी तक जानते हैं कि जो वस्तु और सेवा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आप टाइम भी बताओ वहाँ पे, वो जरूरी है। तो टाइम में आप एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष बोलोगे तो वो भी एक हिसाब से गलत है। गलत कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा गलत है, लेकिन आप उसको गलत हिसाब से बता रहे हो। देखो, हम लोग जीडीपी क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? क्वार्टरली निकाल रहे हैं, है ना? हाफ ईयरली भी निकालते हैं, ईयरली भी निकालते हैं। तो आप कैसे बोल दोगे कि एक वित्तीय वर्ष में, है ना? तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो होता है, एक निश्चित अवधि में, क्या बोलोगे? एक निश्चित अवधि में किसी भौगोलिक सीमा के भीतर, एक भौगोलिक सीमा रहेगा, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो देश का है, चाहे एक गांव का है, वो क्या कहलाएगा? एक भौगोलिक सीमा। तो आइडेंटिफाई करोगे, जब ये वाला वर्ड लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना आपको जरूरी है। वनडे एग्जाम में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस का जब आंसर राइटिंग करोगे तो वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे जब क्लास लेंगे मेंस का तो बताऊंगा आपको। तो क्या बोला मैं? एक निश्चित सीमा के अवधि में, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। समझ में आया? इसके आगे जीवीए भी पढ़ेंगे, कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले ये डाटा याद हुआ, भारत की जीडीपी कितनी है? 6 से 6.8। अब उसको क्या किए? अचीव किए, लेकिन कैसे? हर क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में दो हिसाब से देखेंगे, कौन कौन सा? एक आधार, एक प्रचलित देखेंगे। एक क्या देखेंगे? आधार, और एक प्रचलित। प्रचलित में कैसे याद किए उसको? 8 बेस बनाए, 8 और 9, तो 8.0 और 9.1। 8 जब किए तो आधार में क्या करेंगे? दो दो कम करते जाए, 7.8 और 7.6। याद हुआ? समझ में आया? अब वो देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, सबका ये क्या पूछेगा? हिस्सेदारी पूछेगा। जैसे मैं कृषि में बताया 16 रहता है छत्तीसगढ़ का, है ना? और उसका कितना रहता है? उद्योग का 49-50। एक्चुअल डाटा अभी छत्तीसगढ़ का याद नहीं है मेरे को, लेकिन देख लेना, लगभग वही पाओगे आप लोग। सेवा के क्षेत्र में क्या कितना रहता है? 32-33, ये रेशियो रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, बोल रहा हूँ मैं। चेंज क्या है? सेवा क्षेत्र का ज्यादा रहेगा। वहां कौन सा क्षेत्र का रहता है? उद्योग का रहता है। अब याद कैसे करोगे? देखो, ये तो जानते हो कि पहले क्या कृषि क्षेत्र रहेगा, दूसरा क्षेत्र क्या रहेगा? उद्योग क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र क्या रहेगा? सेवा क्षेत्र। याद कैसे करोगे? 15, 15 दूनी 30, टोटल मिला के कितना हुआ? 30 10 40 5 45, बचेगा कितना? 55। याद हुआ? कृषि में कितना? 15, उद्योग में 15 दूनी, और जितना बचा क्या? सेवा क्षेत्र। याद हुआ सबको? एक बार फिर बोलो, कृषि क्षेत्र में कितना, उद्योग में डबल, और जितना बचा सेवा क्षेत्र में 55। याद हुआ? ये डाटा पूछेगा यार, 15, 30 और 55। ठीक, अब उसको और भी डिटेल पूछना है, जैसे पिछले बार के पीएससी में पूछा था। कौन सा क्षेत्र पूछा था? विनिर्माण वाला। दिए होगे कोई तो आइडिया होगा, है ना? तो क्या इसके अंदर का भी पूछेगा? तो भी आप क्या करोगे? बताने की कोशिश करोगे, जैसे छत्तीसगढ़ में बताते हो ना कि किस क्षेत्र में कितना है। ठीक, तो उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, पहले ये जान लो आप। क्या आता है? खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। क्या? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, और उसमें कौन सा? खनन और खनन। समझ में आया? ठीक, अब देखो याद कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखो, खनन एवं उत्खनन 2 से 3 वर्ड का है ना, खनन और उत्खनन बोल रहे हैं, तो 1 से 2 मतलब 2 से 3 वाला वर्ड है। विद्युत गैस जल आपूर्ति, ये भी क्या है? 2 या 3 से ज्यादा है। क्या है? 2 या 3 से ज्यादा है। तो 2 या 3 से ज्यादा है बोल रहा हूँ, खनन एवं उत्खनन और विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। क्या बोल रहा हूँ मैं?
याद हुआ? 2 से ज्यादा हैं, 2 या 3 टर्म से ज्यादा हैं। तो कौन कौन ज्यादा है? खनन एवं उत्खनन, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 या 3 वर्डों से मिलके बने हैं। कौन? खनन और उत्खनन, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। कैसे हैं? 2-3 वर्ड से ज्यादा है। तो समझ में आया कैसे याद रखेंगे? 2-3 वर्ड बोल रहा हूं, मतलब 2.3। कौन कौन से? खनन एवं उत्खनन, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। याद हुआ? ठीक। अब देखो इन दोनों को कैसे याद करेंगे? निर्माण और विनिर्माण। ठीक, निर्माण और विनिर्माण। अब देखो विनिर्माण को क्या मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है ना, या मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक, किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मान लो कि बाद वो किसी फटाके की दुकान का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फटाके की दुकान में। क्या कल फोड़े हो बहुत, है ना? आप नहीं फोड़े हो तो कोई ना कोई तो फोड़ा है। देखो उसका कैसे एग्जांपल लेंगे? मान लो हम लोग बारूद क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, मतलब वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लोग। ठीक, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो गया, बारूद वारूद फट वट गया, तो उनके लिए क्या चीज़ है? खतरा का बात है ना। तो हर फील्ड में ये लागू होता है। हर फील्ड में मैन्युफैक्चर करोगे तो कुछ ना कुछ क्या रहते हैं? खतरा रहते हैं। ठीक, तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बोल रहा हूँ, वहां पे विनिर्माण कर रहे हैं, तो क्या है बोल रहा हूँ मैं? खतरा। खतरा को कैसे? 17। याद हुआ? 17 खतरा करके याद करोगे। किसको याद करोगे? विनिर्माण। ठीक, अब टोटल मिला के मैं कितना बोला हूँ? 30 बोला हूँ ना। तो दो तो आप लोग को आइडिया हो गया, 1 2.3 2.3 कितना आएगा? 2 2 4 और 6, 4.6। याद हुआ? और ये इसको क्या 17 खतरा करके याद किए, तो 17.3। 6 हुआ था, 6 3 9, रेस्ट बचा कितना? 1। तो इसको कैसे? इन तीनों को ऐड करके इसको निकाल लेना। या जिसको याद होगा, निर्माण 8 है, समझ गया होगा, है ना? जिसको याद करना रहेगा ऐसे ही कर लेना। निर्माण 8 है। विनिर्माण कितना है? विनिर्माण को क्या उसका इंग्लिश टर्म याद रखना। विनिर्माण मतलब क्या? इंग्लिश टर्म। इंग्लिश टर्म में क्या बोल रहे हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर करना क्या है? एक खतरा है। खतरा है मतलब 17 है। याद हुआ? और निर्माण कर रहे हो वो क्या है? 8 है। याद हुआ? इधर बोर्ड को मत देखो, मैं बोलते जा रहा हूँ, बताना। कृषि के क्षेत्र में कितना भागीदारी? उद्योग के क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में 15, उद्योग के क्षेत्र में 30, 15 का डबल किए, जितना बचा क्या फिर? 55। सेवा क्षेत्र 55 क्या है? याद हुआ? अब देखो उद्योग क्षेत्र का क्या पूछेगा, वो डीप में पूछने की कोशिश करेगा। तो उसमें कौन कौन सा आते हैं? खनन, उत्खनन, विद्युत गैस जल आपूर्ति, निर्माण और विनिर्माण। तो 2 से 3 वर्ड वाला कौन कौन है? खनन एवं उत्खनन और विद्युत गैस जल आपूर्ति। ये क्या है? 2 से 3 वर्ड का है, तो मतलब 2.3। ठीक, समझ में आया? विनिर्माण फिर पढ़े। विनिर्माण क्या? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर करना क्या है? 17 है, खतरा है, तो 17.3। और जो निर्माण कर रहे हैं वो क्या है? 8 है। ठीक है, 8.1। याद हुआ सबको? तो ये 3 टर्म याद हुआ सबको यार? क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहीं से बनेगा। इसीलिए आप लोग इसको क्या अच्छे से याद रखो। अगर ये छत्तीसगढ़ का होता तो ये पूछ सकते, ये बोल सकते थे कि हाँ यहाँ से कम बनने के चांस हैं। क्वेश्चन तो बनता यहाँ से है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ब्रॉड एरिया में पूछता है। लेकिन वो इंडिया लेवल में पूछेगा तो स्पेसिफिक इसी को ही पूछेगा। ठीक, क्योंकि पिछले 2-3 साल का ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा? यहीं से उठाएगा। तो ये सारी चीज याद हुआ ना सबको? कि कोई ऐसा है जो नहीं याद हुआ? सबको याद हुआ ना? फिर से देखो यहाँ तक का रिवीजन एक बार। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, उसमें क्या कहा जाएगा? भारत का जीडीपी कितना है? 6 से 6.8। 6 से कितना है? अब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अचीव कैसे? हर क्वार्टरली करेंगे, यानी हर 3-3 महीना में करेंगे। अप्रैल, मई और जून, इसको क्या बोला जाए? Q1। उसके बाद जो आएगा Q2, है ना? तो उसको भी 2 बेस पे देखेंगे। कौन कौन सा बेस? एक देखेंगे आधार वर्ष और एक देखेंगे प्रचलित वर्ष।
आधार वर्ष में कैसे याद किए थे? 8 से 2 कम किए थे, तो 7.8 और 7.6। इधर कितना लिए थे? 8 और 9। ठीक, प्रचलित वर्ष में 8 और 9 लिए थे, तो 8.0 और 9.1 याद हुआ। फिर क्या देखें, जो उसका भागीदारी प्रतिशत है वो देखेंगे। ठीक, तो कृषि क्षेत्र में कितना था? 15 था। उद्योग क्षेत्र में कितना था? सेवा क्षेत्र में कितना? 55। ठीक, समझ में आया? 15 दूनी 30, तो जो बचा 55 रेस्ट। फिर उद्योग क्षेत्र में भी डिटेल देखे हम लोगों ने, क्या क्या? जो 2 से 3 वर्ड है वो कौन कौन है? ठीक, तो 2.3 में कौन आएगा? खनन, उत्खनन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। फिर एक क्या देखे? विनिर्माण। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग उसको बोला जाएगा इंग्लिश में, तो उसका क्या है? खतरा है, तो 17.3। और जो निर्माण कर रहे हैं वो क्या है? 8 है। 8 है मतलब 8.1। याद हुआ सबको यहां तक? ठीक है, अब देखो क्या, पिछले साल भी ये डाटा आया था 2024 में $5 ट्रिलियन का। ये करंट अफेयर में पूछा गया था, जो अचीव नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? कोरोना। बोल दिए कोरोना, लेकिन बहुत सारा रीजन है ना, जिसको बोला नहीं जाएगा यहाँ पे, समझ सकते हो आप लोग। तो विकसित देश की श्रेणी में भारत का सपना है। क्या है? विकसित देश की श्रेणी में आना भारत का सपना है। अभी क्या है? विकासशील है। तो विकसित कंट्री में आने का इसका सपना कितना है? 2047 तक। कितना है? याद कैसे करोगे? 1947 हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेकर के अभी तक क्या है? विकसित देश है, सॉरी विकासशील देश है। तो विकसित देश कब बनेगा? 2047। आजादी के 100 साल का जश्न मनाएंगे। उस टाइम क्या होगा? भारत का तिरंगा कैसा होगा जी? विकसित भारत का तिरंगा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? 2047 तक हम लोग क्या बनेंगे? विकसित देश बनेंगे। मतलब आप सब लोग के पास BMW, मर्सिडीज, जगुआर ये सब रहेगा, है ना? 10-10, 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहोगे, ऐसा ये बोल रहे हैं ना। अब देखते हैं अचीव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। अब क्या बोल रहा है? विजन इंडिया एट, ठीक, अब क्या बोल रहा है कि $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। कितना बोल रहा है? $30 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन। लेकिन ये एक साथ तो नहीं पालेंगे, उसका क्या ब्रेकेज करेंगे कुछ कुछ, है ना? तो इसका क्या बोल रहे हैं? 2047 तक कितना $1 ट्रिलियन बनाएंगे? 30 ट्रिलियन। पिछले साल का ये बोला गया था आंकड़ा कि 2024 तक भारत क्या हो जाएगा? $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसका आधा का। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो फिर, अब आप लोग भी टाइम टेबल बनाते हो, सुबह 5 बजे उठूंगा, अलार्म लगाते हो, है ना? 4:59 में फिर अलार्म बंद करते हो, फिर सोते हो। तो ये लोग भी क्या करेंगे? अचीव तो हुआ नहीं, फिर से क्या करेंगे? नया नया अलार्म लगाएंगे यार, नया नया प्रोजेक्ट फिर से लाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, होना तो है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? भारत सरकार का लक्ष्य देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? 2027 तक क्या बोल रहे हैं? जीडीपी का आकार कितना करेंगे? $5 ट्रिलियन। ये पहला कितना टारगेट था? 2000। ठीक, तो अभी 2024 में आप लोग हो यार, है ना? तो देखो जीडीपी का आकार कितना करेंगे पहले? $5 ट्रिलियन। ये ओल्ड डाटा मत याद रखना, ठीक है? कब तक करेंगे बोल रहे हैं? 27। ठीक, लेकिन यहां तक भी पहुंचने के लिए क्या बोल रहे हैं? 2025 में कितना? $1 ट्रिलियन के बराबर क्या करेंगे ये लोग? बनेंगे। ठीक है, 2047 तक क्या करेंगे? $30 ट्रिलियन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अर्थव्यवस्था बनाएंगे। किसका? भारत का। उसको अचीव करने के लिए 2025 तक कितना होगा? 1 ट्रिलियन। 2027 तक कितना? 5 ट्रिलियन। फिर 2047 तक कितना? $30 बिलियन। ठीक, समझ में आया? देखें अब ये वाला पॉइंट देख लेना, देख लेना बोल रहा हूँ, या इसका मतलब नहीं है कि नेग्लेक्ट कर दो, देख लेना भाई। ठीक है, समझ में आया जी यहाँ तक? ठीक, क्या था अभी इसके पहले क्या पढ़े कि 2047 तक हम लोग को क्या बनना है?
विकसित देश बनना है, विकसित देश बनना है। ठीक, उसके लिए क्या बोला जाएगा, कितना ट्रिलियन डॉलर कमाएंगे, 30 ट्रिलियन। कि भारत का इकोनॉमी जो है वो कितना जाएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर बनेगा। उसके लिए रोड मैप क्या है, 2025 तक, 2027 तक 5 ट्रिलियन, फिर 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर। याद हुआ, समझ में आया। अब देखो, अभी के डेट में क्या बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक परिदृश्य में कौन कौन से स्थान पे है। कहने का क्या मतलब है, किसी चीज में उत्पादन में क्या होगा, भारत पहले होगा, दूसरे होगा, पांचवें होगा, 10वें होगा, है ना। इस हिसाब से बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग किस किस फील्ड में किस किस रैंक पे हैं। ठीक है, समझ में आया। जितना यहाँ दिया गया है उतना याद करो, बाकी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो फर्स्ट रैंक पे 3 चीजें हैं यार, कौन कौन सा, फर्स्ट रैंक पे 3 चीजें हैं, कौन कौन सा है, एक पहला वैक्सीन निर्माण, दुग्ध उत्पादन और धन प्रेषण। क्या है, धन प्रेषण। याद हुआ, नहीं हुआ तो देखो, याद कैसे करोगे। धन मतलब पैसा, जिसके पास पैसा होगा वो क्या दूध भी खरीदेगा और वैक्सीन भी खरीदेगा। कोरोना के टाइम में ये देखने को मिला था, है ना। एक टाइम आया था कि वैक्सीन को पैसे में बेचेंगे करके, है ना। लेकिन फिर हो गया होता सबका काम यार, अभी और आबादी घट गया होता। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसके पास पैसा होगा या धन होगा वो क्या खरीदेगा, दूध खरीदेगा और क्या खरीदेगा, वैक्सीन खरीदेगा। समझ में आया। तो ये कौन सा रैंक वाला है, एक रैंक में। फर्स्ट रैंक वाला क्या कर रहा है, पैसा है उसके पास, दूध खरीद रहा है और वैक्सीन खरीद रहा है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन कौन सा उत्पादन है, समझ में आ गया आप लोग को, कौन कौन सा है। भारत का स्थान विश्व भर में प्रथम स्थान है, किसमें, वैक्सीन निर्माण में। ठीक, फिर दुग्ध उत्पादन में क्या भारत का स्थान कौन सा है, और धन प्रेषण में भी क्या है। धन प्रेषण कहने का क्या मतलब है, समझे ना। जैसे वहां के लोग, हम लोग के जितने भी भाई बहन हैं सब कहाँ, विदेश में रह रहे हैं, या तो वहां का पैसा यहाँ आ रहा है या यहाँ का पैसा वहां जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, धन प्रेषण की श्रेणी में रखा जाएगा। और भारत कितना है, लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर क्या कर चुका है, यहाँ पे धन का प्रेषण कर चुका है। तो इस हिसाब से ये कौन से स्थान पे है, पहले। जैसे प्रियंका चोपड़ा पैसा भेजेगी यहाँ अपने घर में, है ना, भेजेगी तो बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो किस में आएगा, कौन सी श्रेणी में, धन प्रेषण की श्रेणी में, धन प्रेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक, तो पहले रैंक में कौन कौन, ठीक, जिसके पास पैसा रहेगा, धन रहेगा, वो क्या करेगा, दूध खरीदेगा और वैक्सीन खरीदेगा। तो वैक्सीन, दूध और धन, ये कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक। उसके बाद सेकंड रैंक का देखते हैं यार, ठीक है। सेकंड रैंक में देखो, कच्चे इस्पात, ठीक, कच्चे इस्पात, मोबाइल फोन, अच्छा दो ही है ना, याद कैसे करोगे, देखो 2 मिनट के लिए बस फोन खोलते हो, लेकिन 2 मिनट का 20 मिनट, 20 मिनट का आधा घंटा, आधा घंटा का 1 घंटा, 1 घंटा का कोचिंग भी नहीं आओगे यार। ठीक है, तो बस 1 घंटा तक सीमित रखो अभी। ठीक, तो सेकंड रैंक में क्या आएगा, 2 मिनट के लिए हम लोग क्या खोलते हैं, फोन खोलते हैं। ठीक है, और मान लेना ये फोन किसका बना हुआ है, इस्पात, ठीक है ना, लोहा एल्यूमिनियम दुनिया भर का सबसे बना है, लेकिन क्या याद रखोगे आप लोग, इस्पात। क्लियर, 2 मिनट के लिए क्या खोलते हो, और फिर क्या वो किससे बना हुआ है, इस्पात से। तो सेकंड रैंक में किसका किसका है, मोबाइल फोन का निर्माण और कच्चे इस्पात के उत्पादन। ठीक, समझ में आया, मोबाइल फोन का निर्माण और कच्चे इस्पात का उत्पादन। पहले रैंक पे वही रहेगा, चाइना मोबाइल, है ना। तो याद मत करो, अभी भारत का स्थिति जानो, ठीक है। तो सेकंड रैंक में क्या रहेगा, मोबाइल फोन, और वो किससे बना है, इस्पात। पहले रैंक में कौन कौन था, धन प्रेषण, दुग्ध निर्माण या उत्पादन, और उसके बाद क्या, वैक्सीन, पहले रैंक पे। दूसरे रैंक पे क्या बोला, 2 मिनट के लिए फोन खोलेंगे, फोन और इस्पात। ठीक, फोन मतलब मोबाइल फोन का निर्माण और
कच्चे इस्पात का उत्पादन। याद हुआ? अब देखो तीसरा रैंक पे कौन कौन है देख लेना। तीसरा रैंक में 3 लोग हैं यार, 4 लोग हैं सॉरी। तो देखो याद कैसे करोगे? ठीक, वहां पे देखिए 2 में क्या देखे? मोबाइल में देखे है ना। यहाँ क्या देखेंगे? ऑटोमोबाइल देखें। मोबाइल से थोड़ा आगे बढ़ोगे क्या? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में क्या पकड़ोगे? ऑटो। ठीक है। अब ऑटो कैसे होगा देखो, ऑटो क्या करेगा? अंडा खरीदने कहाँ जाएगा? फार्म में जाएगा। और वो क्या करेगा? खरीदने बोल रहा हूँ ना, क्रय करने। ऑटो क्रय करने क्या अंडा कहाँ जाएगा? फार्म में। देखे हो ना? नहीं देखे हो तो इमेजिन करो, एक ठो जा रहा है ऑटो वाला, उसके पीछे में क्या है? अंडा। और वो कहाँ जा रहा है? पोल्ट्री फार्म, है ना। क्या करने? अंडा खरीदने। हो गया ना इमेजिन सबको? ठीक, तो क्या देखे? नहीं हुआ क्या? ठीक नहीं, नॉनवेज वाली नहीं होगी ना मैडम। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले क्या बोला मैं? ऑटो, ऑटोमोबाइल। ठीक, ऑटो क्या करने जा रहा है? क्रय करने जा रहा है। क्या क्रय करने जा रहा है? अंडा। कहाँ पे जा रहा है? फॉर्म में। ठीक, तो 3 वाला याद हुआ। 2 वाला क्या था? फोन था और इस्पात था। तीसरा वाला क्या है? ऑटो, क्रय, अंडा और फार्म। फार्म वाला पोल्ट्री फार्म नहीं, फार्मा बोल रहे हैं। शार्क टैंक सब देखे हो? नमिता ठाकुर को जानते हो? उसको क्या अनुपम मित्तल क्या बोलते हैं? फार्मा। शादी.com वाला नहीं देखे हो तो छोड़ो, रहने दो। याद हुआ? ऑटो से कहाँ जा रहे हैं? क्रय करने। क्या? अंडा। कहाँ पे जा रहे हैं? फार्मा। फार्मा क्या है? दवा वाला, है ना। ठीक, समझ में आया? तो देखो तीसरा रैंक सबको समझ में आया, है ना। पहला रैंक सबको समझ में आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब देखो चौथा रैंक देखते हैं। ठीक, चौथा रैंक में कैसे याद करोगे? देखो चौथा रैंक में क्या? रेल नेटवर्क और यात्री गाड़ी। ठीक, क्या? चौथा रैंक में क्या? यात्री गाड़ी और रेल नेट। कैसे याद करोगे? चौथा से 4, तो 4 धाम का यात्रा करेंगे, कैसे करेंगे? गाड़ी से करेंगे या ट्रेन से करेंगे? गाड़ी से करेंगे या? मैडम मोबाइल मत खेलो, थोड़ा देख लो। तो 4 रैंक में क्या देखे हम लोग? 4 से क्या? 4 धाम की यात्रा करेंगे, गाड़ी से करेंगे और ट्रेन से करेंगे। गाड़ी से करेंगे और ट्रेन से कर। तो क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं ना। तो यात्री गाड़ी और रेल नेटवर्क। 4 धाम की क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। या तो गाड़ी से करेंगे या तो ट्रेन से करेंगे। ठीक, 4 धाम की यात्रा करेंगे या तो गाड़ी से करेंगे या तो ट्रेन से करेंगे। तो क्या? यात्री गाड़ी और रेल नेटवर्क। ठीक, यात्री गाड़ी और रेल नेटवर्क। याद हुआ सबको? 4 रैंक तक पूछूं किसी को भी? हो गया? चलो मैडम आप ही बताओ दूसरा रैंक। पढ़ते टाइम मोबाइल मत खेलना यार, देखो खुद को भी समझ में नहीं आएगा, क्लास भी डिस्टर्ब होगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। एक बार आप जब आएगा वीडियो यूट्यूब में देख लेना या बगल वाली से पूछ लेना। याद हुआ सबको? चलो चांदनी आप बताओ सेकंड रैंक वाला। ठीक, तीसरा रैंक वाला कौन बताएगा? आप बताओ सर। हाँ हाँ, फार्मा। हुआ ना सबको याद? और 4 वाला क्या था? ठीक, समझ में आया? पढ़े आगे। अब देखो 5 में क्या बोल रहे हैं? 5 विनिमय पद। तो 5 का कैसे याद रखोगे? 5 जन बैठेंगे और क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। 5 ठो कानून दुनिया भर का, है ना। अभी स्वयं मलिक का हो गया यार, काम हो गया पूरा, जानते हो ना। नहीं जानते तो करंट में अपडेट नहीं रहते क्या थोड़ा बहुत? तो 5 में क्या? 5 में क्या बोल रहे हैं हम लोग? विनिमय। 5 में क्या कर रहे हैं? नियम बना रहे हैं। 5 में क्या बोल रहे हैं हम लोग? नियम बना रहे हैं।
नियम से क्या विनिमय, नियम बना रहे हैं मतलब 5 से क्या विनिमय। ठीक, अब 6 वाला कैसे याद करोगे, विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक, तो 6 कौन है जी, देखो ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या 6, समझ में आया। तो 5 में क्या, 5 से नियम बना रहे थे, नियम बना रहे थे मतलब विनिमय, किसमें 5 में। 6 में क्या, विदेश। ठीक, तो विदेशी मुद्रा भंडार ये क्या 6 में, समझ में आया सबको रैंक। अब देखो 7 में क्या, 7 से सेवा याद करना है, 7 से, 7 से सेवा, 7 से सेवा। ठीक, और जो 8 होते हैं वो क्या, मांस खाते हैं, है ना। और 10वां में क्या याद रखोगे, विश्व व्यापार में सेवा आयात। ठीक, सेवा कैसे देखे हो 7 में, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, और यहाँ पे सेवा है लेकिन ये क्या है, आयात। ठीक, समझ में आया। 7 में क्या है, सेवा निर्यात, और इसमें क्या है 10 में, सेवा आयात। 8 में क्या था, मांस। 7 में क्या था, ठीक। 6 में क्या था, विदेश। ठीक, एक बार फिर से देखो रैंक, है ना। अब किसी को भी पूछूंगा रैंडम बताना यार, ठीक है, सब मत बताना, एक बार देख लेते हैं, इसीलिए सब कंसंट्रेट करो यहाँ पे। सबसे पहले क्या देखिए, रैंक देख रहे हैं कि भारत किस किस क्षेत्र में कौन कौन से रैंक पे है। तो 1 में क्या था देखो, ठीक, जिसके पास पैसा है वो दूध खरीदेगा और वैक्सीन खरीदेगा, कौन से रैंक में है, फर्स्ट रैंक पे। फर्स्ट रैंक पे क्या, धन है, दूध है और वैक्सीन, याद हुआ सबको। दूसरे रैंक में देखो, 2 मिनट के लिए क्या खोल रहे थे हम लोग, मोबाइल, तो मोबाइल से मोबाइल फोन, और वो फोन कैसे बना है, इस्पात से बना है। ठीक, थर्ड रैंक में देखो, मोबाइल से थोड़ा आगे बढ़े क्या, ऑटोमोबाइल, मोबाइल से थोड़ा क्या बोले, ऑटोमोबाइल देखे, है ना। तो ऑटोमोबाइल देखे तो ऑटो क्या करने जा रहा था, खरीदने जा रहा था, क्या करने जा रहा था, खरीदने, कहाँ, अंडा खरीदने कहाँ जा रहा था, फार्म में, हुआ 3। अब चौथा रैंक देखो, 4 धाम की यात्रा कर रहे थे, किसमें, या तो गाड़ी में या तो ट्रेन से। ठीक है, फिर 5 में क्या, 5 लोग नियम, 5 नियम बना रहे हैं मतलब विनिमय। 6 में क्या, विदेश, विदेश से विदेशी मुद्रा भंडार। 7 से देखो, 7 से सेवा, लेकिन ये सेवा कैसा है, आयात। और 10 में क्या है, आयात, सेवा आयात। ठीक, समझ में आया। और 8 वाले क्या थे, सबको याद हुआ, हो गया ना, चलो हो गया तो क्या पूछूं और। अब देखो क्या बोल रहा हूं, जेप्टो भारतीय स्टार्टअप कंपनी, क्या बोल रहा हूं, उसका नाम सुने हो, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, वो भी क्या यूनिकॉर्न में शामिल हुआ है। यूनिकॉर्न में कौन सी स्टार्टअप कंपनी शामिल होती है जिसका जो टर्नओवर है वो कितना, 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो, कितने के बराबर हो, 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो। ठीक है, तो ये जेप्टो से क्या जोमेटो समझ सकते हो, तो ये किस फील्ड में कार्य करने वाली कंपनी है, होम डिलीवरी। जोमेटो भी क्या करता है, किसका, वो खाने पीने का करता है, लेकिन ये क्या, ग्रोसरी, मतलब जो डीमार्ट वाला है, समझ में आया। तो जेप्टो क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है जो किस में शामिल हुई है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में कौन शामिल होता है, जिसका टर्नओवर कितना हो, 1 बिलियन डॉलर के बराबर, 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो। ठीक, तो पूछा जाएगा कि जेप्टो कौन से फील्ड की कंपनी है, तो क्या बोलोगे, ग्रोसरी। ग्रोसरी का क्या करेगा ये, होम डिलीवरी। समझ में आया, सबको याद हुआ, ठीक, समझ में आया। अब देखो, जो जेप्टो के मालिक हैं वो कितने साल के हैं, 19 साल के, हाँ, और थोड़ा फाड़ो मुंह कितने साल वाले हैं, 19 साल के। ठीक, उनका नाम क्या है यार, और ये क्या थे, ड्रॉप आउट थे ना, मतलब किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे और क्या हुए,
ड्रॉप आउट किए। कौन कौन से? आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। ठीक, इसको अपने तरीके से याद करना है यार, ठीक है, मैं थोड़ा नहीं बता पाऊंगा। तो क्या समझ में आया जेप्टो क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी है, किस फील्ड में? ग्रोसरी, ग्रोसरी के फील्ड में। ठीक, जो किस में शामिल हुई है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किस क्राइटेरिया में जब आता है कोई कंपनी? 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर जिसका टर्नओवर होता है वो क्या होता है उसमें शामिल। ठीक, किस इसके जो संस्थापक हैं कौन कौन है? 19 वर्षीय 2 लड़के कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। कौन कौन है? आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। ठीक, आदित्य, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा। ठीक, नवरत्न कंपनी देखे हो यार, अभी के डेट में उसका क्या पूछेगा? आंकड़ा पूछेगा। क्या पूछेगा? तो इसमें ज्यादा तामझाम ये जो दिख रहा है वो फालतू चीज है। क्या याद रखना? ये 3 चीज। एक क्या? महारत्न कंपनी। एक क्या बोलते हैं? नवरत्न। और उससे छोटा मिनी रत्न। एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, एक नौसिखिया है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो महारत्न मतलब बड़ा वाला, छोटा वाला यानी मिनी रत्न, और नौ वाला नवरत्न। ठीक, समझ में आया? याद कैसे करोगे? देखो, नौ, नवरत्न में नौ को कैसे बनाते? ऐसे बनाते हो ना, ये ऐसे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16। याद हुआ? नवरत्न में कैसे याद रखना है? 9 ऐसे बनेगा लेकिन उसको ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 16। अब उसी के इर्द गिर्द सब सिमटेगा, देखना। 16 है तो 13 याद कर सकते हो, है ना? 16 है तो क्या याद करोगे? 13। और नीचे वाला कितना है? 32। ठीक, समझ में आया? ये नहीं याद हुआ? 16 दूनी, तो इसीलिए क्या याद रखने के लिए बोला आपको मैं? 16। 16 को भी याद कैसे कर सकते हो? 9 करके। 9 से क्या? 16। 16 से उसको कितना याद करोगे? 13। और 16 दूनी 32। तो क्या? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। सबसे पहले क्या? महारत्न। महारत्न में कितना? नवरत्न में और मिनी रत्न में 32। याद हुआ? 16 दूनी 32 और उधर 13। याद हुआ यार? यहीं तक देखें कि और देखें? चलो एक और देख लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? भारत में ऊर्जा का उत्पादन। भारत में क्या? भारत में ऊर्जा का उत्पादन। ठीक, अब ये कौन से डेट तक है देखना? मई तक का है। कितना है? मई तक। और कौन सा साल का है? पिछले साल का, क्योंकि ये 1 साल पुराना डाटा देता है। कौन? बिजली वाला। ठीक, तो 31 मई 2023 तक के आंकड़े को हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ की क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, कौन से डेट तक का पढ़ेंगे? 23 तक का। ठीक है, समझ में आया? पूछता है यहाँ पे कि कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ना, और कुल प्रतिशत कितना है। क्या पूछा जाएगा? कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और कुल प्रतिशत। तो 100% तो है, लेकिन कौन कौन से फील्ड में है ये पूछा जाएगा। ये क्या है? आप उसका प्रतिशत, और ये क्या है? उत्पादन। ठीक, समझ में आया? अब याद कैसे करेंगे ये देखना। सबसे पहले ये कौन सा है? केंद्र का है, राज्य का है और निजी क्षेत्र। कौन कौन सा? केंद्र का, राज्य का और निजी क्षेत्र। केंद्र का पहला रहेगा सेंट्रल में, फिर उसके बाद किसका रहेगा? राज्य का रहेगा, और लास्ट में किसका रहेगा? निजी क्षेत्र का, जो प्राइवेट वाले सेक्टर में रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो 3 क्राइटेरिया इसका समझ में आया। सबसे पहले क्या? केंद्र वाला, उसके बाद कौन सा, और लास्ट में क्या? निजी क्षेत्र वाला। याद हुआ? याद कैसे करोगे? 25 से रखना। ठीक, 25 क्या? राज्य, सॉरी, हाँ, राज्य वाला क्या रहेगा? 25। समझ में आया? राज्य वाला क्या? 25। लास्ट वाला क्या? 50। जो निजी वाले हैं वो तो ज्यादा करेंगे, निजी मतलब प्राइवेट वाले ज्यादा काम को ध्यान देंगे, सरकारी वाले सब लचांट रहते हैं, जान रहे हो ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं? 25 और लास्ट में कितना? 50। याद कैसे करोगे? ये दोनों देखना 25-25 बनेंगे। कौन? केंद्र वाला और राज्य वाला कितना? याद रखने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों 25-25 रहेंगे।
और लास्ट वाला कितना रहेगा, 50 रहेगा। अब उस पहले वाले 25 में क्या एक निकालना है हम लोग को, है ना। याद कैसे करोगे, देखो निजी वाला ज्यादा है बोल रहा हूँ, और राज्य वाला क्या है उससे थोड़ा कम है। तो राज्य वाला ज्यादा रहेगा, ज्यादा मतलब 50.7, और ये 7 का 3 कितने किस में जाएगा, बीच वाले में जाएगा। क्या याद करोगे, 25 25 50, 25 25 50, क्या याद रखोगे, 25 25 50, 25 25 50। लेकिन टॉप वाला क्या रहेगा, 24, उसका एक तो हम लोग को कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा वाला है ज्यादा में रखो, क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा वाला ज्यादा में रखो। तो 50.7, और ये कितना हो जाएगा, 25.3। याद हुआ डाटा। ये दशमलव भी याद करना क्यों जरूरी है जान रहे हो, क्योंकि वाहियात पूछता है कभी कभी, कभी कभी बात कर रहा हूँ, और वो कभी कभी इस बार आ गया तो, है ना। तो इसीलिए क्या, आप सेफ साइड ले करके चलो। समझ में आया। याद कैसे करोगे, 100% तो याद रखना है, लेकिन केंद्र में पूछेगा अलग, राज्य में पूछेगा अलग, और निजी क्षेत्र में पूछेगा अलग। तो क्या याद रखोगे, 25 25 50, 25 25 50। लेकिन ऊपर वाला क्या है, 24, उसका एक कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा वाला है उसमें ज्यादा रखो, तो 50.7 और 25.3, ऊपर वाला कितना होगा, 24। याद हुआ, ठीक। अब इसमें देखना ये वाला आंकड़ा 3 जो आंकड़ा दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सामने वाला 3 आंकड़ा याद कैसे करोगे देखना। एक तो केंद्र वाला पूरा पूरा क्या है, एक, ठीक है ना, 1 लाख ऐसे याद करोगे, 0 0। और ये क्या है बीच वाला, 1,05,000, 1,05,000। एक एक पहले वाला क्या है, पूरा पूरा एक है, 1,05,000। अब ये कितना है, 2,11,000। ये एक एक यहाँ लाओगे, शिफ्ट करोगे, और एक एक क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आया, एक एक क्या बनेगा, 2 बनेगा, और जो एक एक सामने आया है वो साइड में आ जाएगा। याद हुआ सबको। पहला वाला क्या रहेगा, पूरा एक रहेगा। दूसरा वाला 1,05,000। तीसरा वाला क्या रहेगा, ये 2 2, ठीक। और इधर सामने में क्या रहेगा, 2। समझ में आया। पहले वाला 1, दूसरे वाला 1,05,000, तीसरे वाला क्या, ये एक एक यहाँ निकालोगे, और इन दोनों का योग क्या होगा, 2। याद हुआ। थोड़ा बहुत सब लोग मैथमेटिक्स वाले हो ना, तो इतना लॉजिक तो लगाओगे ही लगाओगे, और नहीं जानोगे तो भी लग जाएगा यार, इसमें क्या एकदम गुड़ा भाग ज्यादा थोड़ी है। याद हुआ आप लोग को, केंद्र का, राज्य का और निजी क्षेत्र, केंद्र का, राज्य का और निजी क्षेत्र। सबसे पहले प्रतिशत देखते हैं, तो प्रतिशत में कितना याद किए, 25 25 50, 25 25 50। लेकिन पहले वाले में निकालना है एक, तो ज्यादा वाला ज्यादा, मतलब 50.7 और 25.3, पहले वाला क्या हो जाएगा, 24। समझ में आया। अब उसका उत्पादन क्षमता पूछेगा, तो पहला वाला पूरा पूरा 1 लाख है, दूसरा वाला 1,05,000, तीसरा वाला क्या है, 1,1,2,11। अब टोटल पूछेगा, ये वाला आंकड़ा पूरा याद रखना है आप लोग को, ये वाला आंकड़ा पूरा याद रखना है। इसका तो पहले पहले चल जाएगा काम, लेकिन पूछा किसको जाएगा, डायरेक्ट इसको पूछा जाएगा कि कुल उत्पादन क्षमता कितनी है 31 मई 2023 तक का आंकड़ा, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन बनता यहीं से है। अभी जब कल परसों टेस्ट लेंगे ना, तो देखना उसका क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। जो क्या बोल रहा हूं मैं, कुल उत्पादन क्षमता कितना, तो ये तो समझ में आ गया कि 2 3 और 4, तो ये सामने वाला 4 तो आप लोग को याद हो गया, है ना। बाकी सब 6 6 को याद रखना। क्या बोल रहा हूँ, 6 6, क्या याद रखोगे, 6 6। 6 से इसको देखो, 7 में 1 जाएगा, 6 आएगा, फिर 6, फिर 6, फिर 8। ऐसे याद होता है तो आप लोग ऐसे भी याद कर लो, बाकी जिसको ऐसे याद करना रहेगा ऐसे याद कर लेना। देखो इसमें कैसे, 11 5 16 होगा ना, तो एक इधर से भी कहीं से शिफ्ट होके आएगा, इतना डाटा है यहाँ से, तो एक जगह यहाँ से भी शिफ्ट होके आएगा। तो इसको क्या याद रखोगे, 4 17, बाकी तो 6 6 रहेगा। नहीं याद हुआ क्या, क्या बोले, पहले यहाँ कितना याद किए थे, एक याद किए थे, एक, और ये कितना याद किए थे, 2 11। तो 11 और 5 कितना होगा, 16। तो यहाँ से भी एक शिफ्ट होके आएगा, इतना आंकड़ा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 1 2 और 2 4, ठीक। बाकी 6 6 याद रखना।
क्लियर? बात समझ में आई? हेलो, समझ में आया सर? हेलो, हाँ आप ही कहूँ, आ गया ना? ठीक, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक पहले में आएगा चुपचाप, दूसरे में 1 5, तीसरे में क्या 2 1 1, हाँ 2 11 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ, टोटल योग कैसे बनेगा? ठीक, 11 5 16 होगा, एक कहीं ना कहीं से शिफ्ट होकर आएगा तो 17, 4 17 6 6 8, 4 17 6 6 8, 4 17 6 6 8, और इसको 25 25 50, 50.60, 25.3 और वो 24, याद हुआ? चलो बाकी देखेंगे।